देश की सियासत में इस समय धर्मांतरण गैंग के खिलाफ आर पार की लड़ाई चल रही। एक और सीएम योगी हैं, दूसरी ओर धर्मांतरण गैंग का सरगना जलालुद्दीन, जिसने साजिश रची थी भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की। लेकिन योगी राज में उसके मंसूबे बुलडोजर तले रौंद दिए गए। देश में धर्मांतरण के जरिए डेमोग्राफी बदलने की साजिश पहली बार नहीं हुई। मुगल बादशाह औरंगजेब का तो इतिहास भरा पड़ा है मंदिरों को तोड़ने और भारत के इस्लामीकरण से। सीएम योगी आज श्री गुरु तेग बहादुर संदेश यात्रा के स्वागत और अभिनंदन के लिए लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में थे। जिस क्रूर औरंगजेब के आदेश पर गुरु तेग बहादुर जी का सिर काटा गया, उसका नाम लेकर सीएम योगी ने भारत के इस्लामीकरण की साजिश पर हमला बोला। औरंगजेब ने तो एक संदेश ही एक इस प्रकार का एक उसका उद्देश्य ही था, किसी प्रकार से तिलक और जनेऊ को समाप्त करके सनातन धर्म को हमेशा के लिए समाप्त करो। इस्लामीकरण के जिस बड़े अभियान को लेकर के आगे बढ़ा था, उसमें सबसे पहले चुनौती उसको किसी ने दी थी? गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने दी। औरंगजेब ने न सिर्फ भारत का इस्लामीकरण करने की कोशिश की थी, बल्कि कई मंदिरों को तोड़कर भारत में हिंदू मुस्लिम का जहर भी बोया। सीएम योगी ने औरंगजेब पर प्रहार किया, उसकी इस्लामीकरण नीति पर हमला बोला, तो निशाने पर बलरामपुर का छांगुर भी आ गया। इस बार सीएम योगी पूरे फॉर्म में थे। सीएम योगी ने छांगुर की हिंदू बेटियों के रेड कार्ड को लेकर हमला बोला, विदेशी फंडिंग पर प्रहार किया, तो लगे हाथ लोगों से भी सजग रहने की अपील करते। आपने देखा होगा किस प्रकार की साजिशें हो रही है। अभी बलरामपुर में एक बड़ी कार्रवाई को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। आपने देखा होगा उसने रेट तय किए थे, विदेशों से उसमें धनराशि आ रही थी। आप सोचिए 100 करोड़ से अधिक का ट्रांजैक्शन अब तक उसके 40 खातों में प्राप्त हुआ है और लगातार उस अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा था। देश का स्वरूप बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। परिस्थितियां बदली हैं, उद्देश्य उनका वही है जो उस समय था। हां, काम का तरीका उन्होंने बदला है। हम सरकार के स्तर पर तो कार्रवाई कर रहे हैं, आप भी इसमें थोड़ा सजग होइए। सीएम योगी छांगुर जैसों से समाज को सजग रहने की अपील कर रहे, तो वसुद्दीन भी खुलकर सामने आ गया, जिसने इस छांगुर की शिकायत पीएमओ तक की थी। यहाँ एक नौकर था जो साफ सफाई का काम करता था, एससी बिरादरी का था, संचित नाम का। जब इसको बहला फुसला के कहा तो उसने भी हाँ हाँ कर दिया होगा, 150 दे देता था। गरीब आदमी को क्या चाहिए। लेकिन कुछ महीना बीतने के बाद दबाव बनाने लगा उसके ऊपर, तो कहा नहीं करोगे तो फिर भुगतना पड़ेगा, जेल जाओगे या तो मारे जाओगे, तुम्हारी हालत खराब कर दी जाएगी। दूसरे दिन हम छांगुर बाबा से पूछे क्या तरीका है बाबा, आप काम कराने के लिए आदमी रखे हो कि धर्म परिवर्तन कराने के लिए बुलाते हो? तो उन्होंने कहा तुमको क्या तकलीफ है। वसीउद्दीन की बातों से साफ है कि जलालुद्दीन के टारगेट पर गरीब और पिछड़े समाज के लोग थे, जिन पर दबाव बनाकर प्रलोभन देकर उनका धर्मांतरण करवाना आसान था। वसीउद्दीन ने तो छांगुर के ऊपर आका के होने का भी शक जता दिया। उनके ऊपर भी कोई आका है, इसलिए कि जब मैं काम कर रहा था तबेले से अस्पताल बना, मिनटों में प्लान चेंज होता था। यहाँ एक छोटा सा मकान बनाने के लिए आदमी को बरसों प्लानिंग करना पड़ता है, तो करोड़ों की लागत में वो तबेले से अस्पताल, अस्पताल से स्कूल बन जाता है। तो जाहिर सी बात है, ऊपर से जब फोन आता था तो इनका डिसीजन तुरंत चेंज हो जाता था। तो क्या छांगुर भारत में सिर्फ मोहराबार है? इसका असल आका कोई और है जो देश से बाहर है और भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहता है। कैसे छांगुर लोगों के मन में जहर भरता था, मूर्ति पूजा को लेकर कैसे हिंदुओं के मन में घृणा पैदा करने की कोशिश कर रहा था, सुनिए एक पीड़ित महिला की जुबानी। हमारे पास बहुत यहाँ बहुत पैसा आता है, हम लोग लोगों की बहुत मदद करते हैं, मुसलमानों में सब एक दूसरे की मदद करते हैं। हिंदू में ऐसा कुछ भी नहीं होता है और बुत परस्ती करते हैं, माथा टेकते हैं। जो पत्थर कुछ नहीं कर सकता, जो पत्थर है वो क्या करेगा किसी के लिए। इस तरह की मतलब नफरत भरी बातें थी और अजीब सा माहौल था वहाँ का। वो जान से मरवा चुके हैं एक लोगों को, तो हमें मरवाने कौन सी बड़ी बात है। अबू हुरैरा अंसारी जान से मरवा चुके हैं किसी लड़की को। जी, उनके भाई की शादी हुई थी एक हिंदू महिला से, उसके मुताबिक वो नहीं चल रही थी तो उसको जान से मार दिया था। ये इसकी जानकारी मुझे स्वयं उनके भाई ने दी है। बोला विदेशी फंडिंग पर प्रहार किया, तो लगे हाथ लोगों से भी सजग रहने की अपील करते। आपने देखा होगा किस प्रकार की साजिशें हो रही है। अभी बलरामपुर में एक बड़ी कार्रवाई को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। आपने देखा होगा उसने रेट तय किए थे,
विदेशों से उसमें धनराशि आ रही थी। आप सोचिए 100 करोड़ से अधिक का ट्रांजैक्शन अब तक उसके 40 खातों में प्राप्त हुआ है और लगातार उस अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा था। देश का स्वरूप बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। परिस्थितियां बदली हैं, उद्देश्य उनका वही है जो उस समय था। हां, काम का तरीका उन्होंने बदला है। हम सरकार के स्तर पर तो कार्रवाई कर रहे हैं, आप भी इसमें थोड़ा सजग होइए। सीएम योगी छांगुर जैसों से समाज को सजग रहने की अपील कर रहे तो वसुद्दीन भी खुलकर सामने आ गया, जिससे इस छांगुर की शिकायत पीएमओ तक की थी। यहाँ एक नौकर था जो साफ सफाई का काम करता था, एससी बिरादरी का था, संचित नाम का। जब इसको बहला फुसला के कहा तो उसने भी हाँ कर दिया होगा, 150 दे देता था। गरीब आदमी को क्या चाहिए। लेकिन कुछ महीना बीतने के बाद दबाव बनाने लगा उसके ऊपर, तो कहा नहीं करोगे तो फिर भुगतना पड़ेगा, जेल जाओगे या तो मारे जाओगे, तुम्हारी हालत खराब कर दी जाएगी। दूसरे दिन हम छांगुर बाबा से पूछे क्या तरीका है बाबा, आप काम कराने के लिए आदमी रखे हो कि धर्म परिवर्तन कराने के लिए बुलाते हो? तो उन्होंने कहा तुमको क्या तकलीफ है। वसीउद्दीन की बातों से साफ है कि जलालुद्दीन के टारगेट पर गरीब और पिछड़े समाज के लोग थे, जिन पर दबाव बनाकर प्रलोभन देकर उनका धर्मांतरण करवाना आसान था। वसीउद्दीन ने तो छांगुर के ऊपर आका के होने का भी शक जता दिया। उनके ऊपर भी कोई आका है, इसलिए कि जब मैं काम कर रहा था तबेले से अस्पताल बना, मिनटों में प्लान चेंज होता था। यहाँ एक छोटा सा मकान बनाने के लिए आदमी को बरसों प्लानिंग करना पड़ता है। वो करोड़ों की लागत में वो तबेले से अस्पताल, अस्पताल से स्कूल बन जाता है। तो जाहिर सी बात है, ऊपर से जब फोन आता था तो इनका डिसीजन तुरंत चेंज हो जाता था। तो क्या छांगुर भारत में सिर्फ मोहराबार है? इसका असल आका कोई और है जो देश से बाहर है और भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहता है। कैसे छांगुर लोगों के मन में जहर भरता था, मूर्ति पूजा को लेकर कैसे हिंदुओं के मन में घृणा पैदा करने की कोशिश कर रहा था, सुनिए एक पीड़ित महिला की जुबानी। हमारे पास बहुत यहाँ बहुत पैसा आता है, हम लोग लोगों की बहुत मदद करते हैं, मुसलमानों में सब एक दूसरे की मदद करते हैं। हिंदू में ऐसा कुछ भी नहीं होता है और बुत परस्ती करते हैं, माथा टेकते हैं। जो पत्थर कुछ नहीं कर सकता, जो पत्थर है वो क्या करेगा किसी के लिए। इस तरह की मतलब नफरत भरी बातें थी और अजीब सा माहौल था वहाँ का। वो जान से मरवा चुके हैं एक लोगों को, तो हमें मरवाने कौन सी बड़ी बात है। अबू रहमान अंसारी जान से मरवा चुके हैं किसी लड़की को। जी, उनके भाई की शादी हुई थी एक हिंदू महिला से, उसके मुताबिक वो नहीं चल रही थी तो उसको जान से मार दिया था। और ये इसकी जानकारी मुझे स्वयं उनके भाई ने दी है। पीड़ित महिला का तो यहाँ तक कहना है कि धर्म परिवर्तन से मना करने पर छांगुर गोली तक मरवा देता था। बात सिर्फ इतनी नहीं, छांगुर धर्म परिवर्तन का काम बेहद शातिर तरीके से अंजाम देता था। उसने इसके लिए बाकायदा कोडवर्ड बना रखे थे। लड़कियों के लिए प्रोजेक्ट कोड का इस्तेमाल होता था। लड़कियों के धर्मांतरण के लिए मिट्टी पलटना कोड तय था। हिंदू बेटियों को मानसिक रूप से प्रभावित करने के लिए उसने काजल करना कोड बनाया था। पूरे मामले की गहराई से जांच कर उसकी सतह तक जाने के लिए जिस भी एजेंसी की आवश्यकता की मदद होगी वो ली जाएगी। जो भी व्यक्ति इसके संरक्षण में, इसके संचालन में और इस योजना में शामिल हैं, फिजिकली, फाइनेंशियली, सबके खिलाफ एविडेंस लेकर के कार्रवाई की जाएगी। यूपी एटीएस छांगुर की जड़ें खोदने में लग गई है। खुद सीएम योगी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पीएमओ की भी नजर इस पर है। जाहिर है साजिश से जो धर्मांतरण करवाएगा, भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश रचेगा, मोदी योगी के राज में बच नहीं पाएगा। लेकिन सवाल है कि आधुनिक युग में औरंगजेब जैसी सोच रखने वाले छांगुर जैसे और कितने? क्या वोट बैंक के चक्कर में कुछ तथाकथित मौलाना जलालुद्दीन में अपराधी नहीं उसका धर्म देख रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल कि औरंगजेबी सोच और देश में फैले धर्मांतरण गैंग का संपूर्ण इलाज कर। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।